बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। जागो भारत की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां खबर मिल रही है अफवाह के कारण से भगदड़ हुई थी। रात के करीबन 1 बजे जो भगदड़ हुई थी वो अफवाह के कारण हुई थी। भगदड़ के बाद तत्काल मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। भारत 24 की अपील, संयम बनाए रखें। तो रात करीबन 1 बजे भगदड़ हुई थी। जो घायल है उनको अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। रात के 2 बजे की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जिस दौरान में भगदड़ मची। अभी खबर ये मिल रही है कि जिस दौरान में ये भगदड़ मची थी उसकी वजह थी अफवाह। और देखिए लगातार अपील भी की जा रही थी। एक तो बड़ी बात है कि आज अमृत स्नान का दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है। मौनी अमावस्या पर करोड़ों की तादाद में एक आंकलन ये है कि 10 करोड़ की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ऐसे में इंतजाम भी उसी स्तर पर किए गए। लेकिन खबर मिल रही है कि फिलहाल जो अफवाह वहाँ फैली, अफवाह के कारण से भगदड़ मची। रात को करीबन 1 बजे भगदड़ हुई थी और उसके बाद की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर रात करीबन 1-1:30 बजे भगदड़ मची और खबर ये मिल रही है कि जिस दौरान भगदड़ मची उस दौरान में अफवाह फैली थी। उस अफवाह के कारण से भगदड़ हुई और भारत 24 लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि संयम को बरता जाए। देखिए इंतजामात पुख्ता तौर पर किए गए हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी में हालातों से निपटने के इंतजामात किए गए हैं। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो इमरजेंसी रूट तैयार किए गए हैं, एम्बुलेंस सेवा, इसके अलावा वहाँ पर जो टेम्परेरी चिकित्सालय हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि कोई भी इस तरह की दिक्कत आती है तो लोगों को तुरंत प्रभाव से तमाम सुविधाएं मिलें। तो यहाँ 1 बजे करीबन भगदड़ की जो जानकारी मिली उसमें एक अपडेट ये है कि जिस दौरान में भगदड़ मची थी उसकी वजह रही अफवाह। लोगों से देखिए लगातार ये अपील की जाती है कि जैसे ही स्नान हो तुरंत से वो लोग आगे बढ़ते रहें, एक जगह पर रुके नहीं, किसी भी तरह की अफवाह पर वो लोग भरोसा करें नहीं। और अगर कहीं पर भी कोई ऐसा लगता है कि परेशानी आ रही है तो मदद के लिए सीधे तौर पर प्रशासनिक अमले से आप लोग अपील कर सकते हैं। पुलिस वहाँ पर ना सिर्फ मौजूद है आपकी सुरक्षा में, बल्कि आपके लिए एक वॉलंटियर के तौर पर भी पुलिस वहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। तो अगर कोई भी अफवाह भी आपको समझ में आ रही है या फिर कुछ लग रहा है आपको इस तरह की खबर आ रही है तो आप तुरंत प्रभाव से पुलिस से भी कंफर्म कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और संयम बनाए रखें। तो देखिए अगला स्नान बसंत पंचमी को होना है। रविंद्रपुरी की तरफ से अभी ये क्लियर कर दिया गया है। सभी श्रद्धालु संयम लेकिन बनाए रखें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल जब भगदड़ मची और उसके बाद प्रशासन के अनुरोध पर सभी जो 13 अखाड़े हैं उन्होंने ये निर्णय लिया और ये फैसला किया कि मौनी अमावस्या पर जो अमृत स्नान, जो राजसी स्नान होना था, उसे रद्द किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी उन्होंने कहा कि संगम मोच पर ज्यादा भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी से इस बीच फोन पर भी बात की है और घटना के बारे में जानकारी उन्होंने ली है। हालांकि अब स्थिति एकदम वहां पर सामान्य है और अब यह भी क्लियर हो गया है कि अब जो अगला राजसी स्नान होना है वो बसंत पंचमी को ही होगा। हाँ, लेकिन जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं उनके लिए स्नान यहां पर होगा। लेकिन जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े जिनके लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था, वो अखाड़े अब आज राजसी स्नान नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर है। जो आंकड़े हैं वो करीबन है 7 से 10 करोड़ के बीच में। महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि गणेश को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आज अनुमान ये था कि लगभग 10 करोड़ लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारा भी अनुमान जो कल हमने शाम को लगाया था, करीबन लोगों ने कहा था कि महाराज इसमें 12 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पहुँच चुका है। अब इतना श्रद्धालु कोई पक्के घाट तो यहाँ प्रयागराज में नहीं है, कच्चे घाट है और कच्चे घाटों में से भी बहुत कम जगह जहाँ पे स्नान हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ ये सब हादसा हुआ है। और संख्या के बारे में कुछ जानकारी मिली है महाराज जी की आपको? नहीं, देखिए कोई नहीं मिली जानकारी, अभी पुष्टि नहीं हुई है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था विराजमान थे और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इसलिए में और देखिए इन हालातों के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। पीएम मोदी ने महाकुंभ में हालात की जानकारी ली। पीएम मोदी ने तत्काल राहत के निर्देश भी दिए हैं। तो देखिए किस तरह से पूरे इंतजाम किए गए, उसके बाद भी तस्वीर इस तरह के सामने आती है। खबर है कि अफवाह के कारण से भगदड़ मची और ऐसे में पीएम मोदी ने तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं
और पीएम मोदी ने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। पीएम मोदी लगातार कुंभ के हालातों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में बातचीत करते रहते हैं और इससे पहले भी अगर आप देखें तो कई मसलों को लेकर पीएम मोदी की बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में होती रही है। बहुत ही स्मूथली महाकुंभ की तैयारियां जो इस वक्त नज़र आ रही हैं उनको फिर से पुख्ता किया जा रहा है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद पीएम मोदी ने आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है जमुना है इस समय संगम पे प्रयागराज में, अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है, जहाँ भी आपके पास गंगा मैया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले भगदड़ मची। रात को करीब 2 बजे ये भगदड़ की जानकारी है और 10 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि अभी तक मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन आशंका जताई जा रही है यहां पर। हालांकि जैसे ही यहां पर भगदड़ मची, तत्काल जो हादसे के बाद संगम तट पर एनएसजी कमांडोज ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया। संगम नोज इलाके को आम लोगों के लिए बंद कर दिया, वहां पर आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया। प्रयागराज में और भीड़ ना बढ़े और इसके लिए प्रयागराज शहर की सीमा वाले सभी जिलों में अधिकारियों को श्रद्धालुओं को रोकने के लिए मुस्तैद कर दिया। अनुरोध कर रहा हूं, आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। तो देखिए भगदड़ और ऐसे में इंतजाम किए जा रहे हैं लगातार। अभी अब आचार्य रामभद्राचार्य को भी सुन रहे थे, उनकी ओर से भी अपील की जा रही है कि लोग संयम बरतें। एक बड़ी खबर इस वक्त यूपी डीजीपी की आला अधिकारियों के साथ में बैठक, हादसे पर अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। तो देखिए एक तो पीएम मोदी ने भी हालातों की जानकारी लिया। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से भी जानकारी ली जा रही है। अधिकारियों के साथ में बैठक लगातार चल रही है और जो हालात इस वक्त है उस पर जानकारी ली जा रही है। हालांकि देखिए जैसा पलक भी आपको बता रही थी कि अभी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, किसी भी तरीके की परेशानी लोगों को ना हो या फिर किसी भी तरीके से अब जो क्राउड है उसमें कोई अफवाह ना फैले या फिर जो क्राउड है वहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, उसको लेकर जो इंतजाम है और पुख्ता किए जा रहे हैं। जो अब एंट्री है उसको बैन कर दिया गया है, जो अंदर लोग हैं वही फिलहाल स्नान दर्शन कर पाएंगे और लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वो अपना स्नान करने के बाद तुरंत आगे बढ़ते रहें, एक जगह पर कहीं पर भी रुके ना। ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट प्लान जो तैयार किया गया था वो क्राउड मैनेजमेंट प्लान भी लागू कर दिया गया है। रात के करीबन 2 बजे भगदड़ की तस्वीरें सामने आई थी। कई एम्बुलेंस जो थी वो लोगों को तुरंत से लेकर भागती हैं। अब ऐसे में सभी 13 अखाड़ों ने अपना स्नान जो है वो रद्द कर दिया। आम श्रद्धालुओं का स्नान जो है वो जारी रहने वाला है, लेकिन इसके अलावा जो अखाड़े हैं वो आज स्नान नहीं करेंगे। संगम स्थल पर भगदड़ मची और रात के 2 बजे की तस्वीरें सामने आई जब भगदड़ मची। उसके बाद लोगों को तुरंत से जो भगदड़ में फंसे उनको बाहर निकाला गया, उनको तुरंत से अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज लगातार जारी है। एम्बुलेंस की भी तादाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर नज़र आ रही है। तुरंत एम्बुलेंस लोगों को वहाँ से ले जाती हुई नज़र आ रही है जो इस दौरान में भगदड़ में घायल हुए थे।
तो ये तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने, और भारत 24 लगातार आपसे अपील कर रहा है कि शांति और संयम को बनाए रखें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए स्नान जारी रहेगा, लेकिन अखाड़ों की ओर से अपना जो स्नान है वो रद्द कर दिया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का स्टेटमेंट सामने आता है। वो कहते हैं कि जो अखाड़े हैं वो आज स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी के मौके पर ये वो स्नान करेंगे। सभी श्रद्धालु संयम बनाए रखें, रविंद्र पुरी की ओर से भी लोगों से अपील की जा रही है। इस बीच पीएम मोदी ने भी बातचीत की है, और अब बसंत पंचमी को ही अखाड़ों का अमृत स्नान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीएम ने भी हालातों का जायजा लिया है। मौनी अमावस्या में मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना होती है। मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसको अमृत स्नान कहा जाता है, और इसी अमृत स्नान के लिए करोड़ों की तादाद में लोगों की तादाद यहाँ पर नजर आई, यानी लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर पहुंची। और ऐसे में सोचिए, अभी तक 15 करोड़ लोगों ने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई है, लेकिन आज एक ही दिन में 10 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। ऐसे में अफवाह की खबर है कि अफवाह फैलने के कारण से भगदड़ मची। शहर के बाहर ही अब श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका गया है। अब अंदर एंट्री नहीं है, जो लोग आ चुके हैं वो आ चुके हैं, और जो आ रहे हैं अब उनको रोक दिया गया है। अब जो बाहर लोग हैं उनको वहीं पर रोक दिया गया है, और जो अंदर लोग हैं उन्हीं को स्नान करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में 10 से ज़्यादा जिलाधिकारियों को क्राउड मैनेजमेंट में लगाया है, और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको भीड़ को काबू करना है। जो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अब रोक दिया गया है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के एंट्री पर अभी रोक लगा दिया है। क्राउड डाइवर्जन प्लान पूरा लागू हो चुका है। शहर के बाहरी श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका गया है। भीड़ को काबू करने में प्रयागराज के बॉर्डर के इलाकों में अधिकारियों को सक्रिय किया गया है। वाहनों को भी वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ये भी अपील की जा रही है कि आप जरूरी नहीं है कि आप त्रिवेणी संगम पर पहुंचे, वहां पर पहुंचकर आप डुबकी लगाएं। अगर आप प्रयागराज में जहां पर भी मौजूद है, अगर आप वहां पर भी स्नान कर रहे हैं तो आप उतना ही पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तमाम ये जो साधु संत है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप इस होड़ में ना रहें कि आपको त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर ही डुबकी लगानी है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़, आप अंदाजा लगाइए 7 से 10 करोड़ की संख्या का आंकड़ा ये बताया जा रहा है कि पूरे दिन भर में इतनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में अपने आप की सुरक्षा करना, आपके अपनों की सुरक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए। और ऐसे में इस होड़ में ना रहे कि त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर ही आपको स्नान करने हैं। इसके अलावा खासतौर पर अफवाहों से बचने की अपील भी की जा रही है कि आप लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो कल रात भगदड़ मची वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह के चलते मची। तो देखिए, क्योंकि आज मौनी अमावस्या और ऐसे में आज के दिन का अपने आप में खास महत्व है। खासतौर पर मौन साधना आज की जाती है। पूरे दिन अगर कोई मौन साधना नहीं कर सकता है तो जब स्नान कर रहे हैं, जब डुबकी लगा रहे हैं, जब पूजा ध्यान कर रहे हैं, तब मौन साधना का खास महत्व है। और ऐसे में हालांकि आज राजसी स्नान जो होना था उसे अब रद्द कर दिया गया है। अब बसंत पंचमी को ही आखड़े अमृत स्नान करते नजर आएंगे।